हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और घर पे हैं आप, बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर जब भी बहुत जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं, ठीक है। सो दिस क्लास अगेन फॉर क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री। आई हैव ऑलरेडी टेकन lecture 1, 2, 3, 4, 5 I suppose. So this will be the 6th lecture on trigonometry. मैं बच्चों जानबूझ के थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप प्रिपेयर करते जाएं और आगे भी आपका तैयार होता रहे, ठीक है। सो प्लीज 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 आप कमेंट्स करते जाइए जिससे मुझे पता चले और थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो और मेरी पढ़ाने की इच्छा एज इट इज बनी रहे। आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत फायदा नहीं होता है, हाँ, लेकिन फायदा ये होता है, उससे भी बड़ा फायदा, पैसे से बड़ा फायदा कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। और पैसा कमाना बहुत दूर की बात है, उससे पैसे वैसे नहीं मिलते हैं जल्दी, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 6, ओके। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जरा ध्यान से देखिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर 2 cos 3x minus 1 is equal to 0 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो 2 cos 3x is equal to 1 we can write, cos 3x is equal to 1 by 2, cos 3x is equal to, अब जरा याद करिए कि 1 by 2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू। चार्ट मैंने आपको पहले ही लिखवाया था, उसको याद होना चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो 60 डिग्री और x हो जाएगा आपका 60/3 दैट इज 20 डिग्री, ओके। x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। ये आपका हो गया एक एग्जांपल। जरा दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप cos a को ले लीजिए पहले x, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर चाहिए तो माइनस 2x माइनस x। देखिए जरा, माइनस 2x और माइनस x से क्या हो जाएगा, माइनस 3x और 2x कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, आएगा x माइनस 1। जैसे कि आपने फैक्टराइज किया है, x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट और 2x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 बाई 2। लेकिन हमें x की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, क्या निकालनी है, cos की वैल्यू। तो cos a इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो cos a इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की, यानी पहला वैल्यू 0 डिग्री और cos a इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि ये पावर 2 का इक्वेशन था तो दो आंसर मिलने थे, एक वैल्यू आई 0 डिग्री और एक वैल्यू आई 60 डिग्री। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 cos इन ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 2 cos a माइनस b इज इक्वल टू 1, ओके, दिस इज 1। सो 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1 बाई 2 और 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की। तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और इसी तरह से 2 cos a माइनस b इज इक्वल टू 1, तो cos a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई 2 और 1 बाई 2 फिर से कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर cos 60 डिग्री, नो, तो बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। और जैसा कि बच्चों मैं बार बार बोलता हूं कि आप एक रफ कॉपी लेके बैठिए तो आपको हमेशा कहीं समझ में आएगा। अगर आप केवल देखते हैं तो वो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे, b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर एक वैल्यू 60 यहां रखते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी कि b इज इक्वल टू आ जाएगा
60 माइनस 60 यानी कि 0 डिग्री। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है 60 और बी की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। ना मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस थे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो अगर आपको किसी पेड़ की हाइट बतानी है, किसी बिल्डिंग की हाइट बतानी है, आप उसके पास नहीं जा सकते, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं या दो और एग्जांपल लेते हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। कुछ बेसिक्स जरा ध्यान से देखिए। नाउ हमारे पास है ये 10/√2, ये है a, ये है 10। ये बुक जो मैंने ली है बच्चों, ये आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9 की बुक है, सेलिना। ठीक है, सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। तो बुक से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, सब में मैटर सेम होते हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, लेकिन मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है क्लास 10th के लिए। तो आप इसको सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th के लिए कंसिडर कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये 10 गिवन है, ये 10/√2 गिवन है, ये एंगल ए गिवन है। मैंने आपको बताया था जो एंगल ए गिवन सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा के लिए। तो साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे ए। परपेंडिकुलर है 10/√2 और हमारा हाइपोटेनियस है 10। 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 साइन ए की वैल्यू आएगी, और 1/√2 साइन में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी साइन 45 डिग्री के लिए। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 45 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिगर्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, और एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग। जिनको जिनको डाउट है वो पिछले वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें और सीरियल से ही देखें, जैसे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं 1 2 3 4 करके। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप सीरियल से नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। पहली सीढ़ी चढ़ना फिर चौथी चढ़ना, ये कभी भी सही नहीं होता है। हाँ, अब हमारे पास ये फिगर है और क्वेश्चन है फाइंड पी क्यू, वी हैव टू फाइंड पी क्यू। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन है ए बी 150 मीटर, ए बी इज गिवन 150 मीटर। आपके क्वेश्चन में ही गिवन है ए बी 150 मीटर, एंगल पी 30 डिग्री, एंगल क्यू 45 डिग्री है, और हमें बताना है पी क्यू, ये पूरा बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी पी और ए बी क्यू। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, ओके, टैन लेंगे। क्यों टैन लेंगे भाई, क्यों टैन लेंगे? टैन इसलिए लेंगे क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालना है ये। तो पी भी निकालेंगे और बी क्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पी क्यू मिल जाएगा, इसलिए। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 150 और बेस है पीबी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, चार्ट में देखिए 150/PB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पीबी आ जाएगा 150√3। क्वेश्चन नंबर 1। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी क्यू। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 150 अपॉन बी क्यू। तो बी क्यू जो होगा वो हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 2, हमें चाहिए पी क्यू। तो पी क्यू के लिए क्या करेंगे भाई, पी क्यू के लिए क्या करेंगे, पीबी और बी क्यू को जोड़ देंगे। तो 150√3 प्लस 150 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह से समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फिगर अगर ना बना हो तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम यहां से देखते हैं 30 डिग्री बनता है, यहां से देखते हैं 45 डिग्री बनता है, बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन कई तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूजेस ट्रिग्नोमेट्री का। जरा कुछ और देखिए, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और मैंने आपको बताया साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, प्लस थीटा बताया था, माइनस बताया था, 180 प्लस बताया था, 180 माइनस बताया था, और 270 प्लस और 270 माइनस भी बताया था। तो इसका यूज क्या है जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं
कि मुझे बताइए साइन 150 डिग्री की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुझे बताइए साइन 150 डिग्री की वैल्यू, तो आप सोचेंगे कि सर ने तो केवल बताया 0 से लेकर 90 तक याद करने के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया 90 प्लस थीटा वाला यूज। जरा देखिए यूज कैसे करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है साइन 150, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन की जगह पे साइन, और 150 को बोल सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा पॉजिटिव में, ठीक है, यानी कि कॉस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वो वाला चार्ट खोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने जो बताया है आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, 4 में ये टॉपिक्स हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 120 को हम लोग बोल सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन क्या होता है भाई, इधर चार्ट देखिए माइनस में होता है, ठीक है। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके। यस, सी वन मोर एग्जांपल। tan क्या ले 135 डिग्री लेते हैं, ठीक है। tan 135 डिग्री, तो tan 135 को बोल सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, यानी कि cot 45 डिग्री, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो आप देखेंगे कि माइनस में है, तो -1, ओके। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसके लिए भी आपको वो चार्ट याद होना चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लें क्या? जरूर रिवाइज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, याद करिए जल्दी से, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। इसके अलावा मैंने बताया आपको 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको याद करिए फिर से, आप देखिए जरा पीछे वीडियो। अगर मुझे बताना हो साइन 210 डिग्री की वैल्यू, देखिए इसे यूज क्या है 210 डिग्री, तो साइन 210 को हम बोल सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री होगा। 180 प्लस 30 210, तो साइन 180 प्लस थीटा को हम लोग साइन थीटा ही बोलते हैं, यानी कि साइन 30 ही बोलेंगे। फॉर्मूला क्या था भाई, साइन 180 प्लस थीटा था साइन थीटा, लेकिन 180 प्लस करने पे कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट में 90 तक, सेकंड में 180 तक, थर्ड में 180 प्लस थीटा, तो ASTC याद करिए, AST मीन्स tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, साइन में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा, इसको बोल सकते हैं माइनस साइन 30। माइनस की जगह माइनस, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सब भी आप नोट करते जाइए ध्यान से। अगर मैं कहूं मुझे बताइए आप tan 300 डिग्री की वैल्यू, 300, सोचिए क्या करेंगे आप। इसके पहले आपको लगता था कि कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। tan 300 को बोल सकते हैं tan 270 प्लस 30, 270 और 38 करेंगे कितना आएगा 300। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस 270 माइनस में चेंज होता है, tan कॉट में, कॉट tan में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो cot 270 प्लस थीटा हो जाएगा, सॉरी tan 270 प्लस थीटा cot थीटा, यानी cot 30 डिग्री। 270 प्लस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, C मतलब कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस cot 30 की वैल्यू होती है आपका √3, ये ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए फिर से। अगर कोई दिक्कत है प्लीज 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 कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई, ओके। थैंक यू सो मच, सी यू सून।